दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पफुल पॉइंट में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITI कोपा कोर्स के बारे में। जो लोग ITI कोर्स के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ITI ट्रेड और कोर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी पहले ही हो जाए तो उसे करने में भी आसानी होती है। आप सभी तो ITI कोर्स के बारे में जानते होंगे, जिसमें बहुत सारे ट्रेड है और बहुत सारे कोर्स है जिसे करके आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ITI कोर्स की तो इसमें बहुत सारे कोर्स है, जिसमें से एक है ITI कोपा कोर्स। तो आज हेल्पफुल पॉइंट आपके लिए लेकर आया है ITI कोपा कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें आज हम जानेंगे ITI कोपा कोर्स क्या है, ITI कोपा कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स की ड्यूरेशन, फीस और कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और इस कोर्स को करने के बाद आप किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि हेल्पफुल पॉइंट आपके लिए हर कोर्स की बेसिक जानकारी आप तक पहुंचाता है और विस्तार से आपको सारी जानकारी दी जाती है। तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ITI कोपा कोर्स क्या है। ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स है, जिसे हम शॉर्ट में ITI कहते हैं। और आज जिस कोर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह है ITI कोपा कोर्स के बारे में, जिसमें ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें कोपा का फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कोर्स पूरी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और इस कोर्स में हमें कंप्यूटर की बेसिक ज्ञान से लेकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक सिखाई जाती है। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी दी जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, कंप्यूटर रिपेयर करना और सॉफ्टवेयर डेवलप करना और भी बहुत कुछ। तो आपको ITI कोपा कोर्स क्या है ये तो पता चल ही गया होगा। अब बात आती है इस कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ये जानते हैं, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10वीं या 12वीं पास होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके मार्क्स 45% से 50% तक होने चाहिए और आपके 10वीं और 12वीं में साइंस और मैथ सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस कोर्स के लिए योग्य माने जाते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये कोर्स 1 साल की होती है, जिनमें से 2 सेमेस्टर होते हैं। ये कोर्स को आप गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी संस्थान से कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपकी उम्र सीमा 14 से 40 वर्ष तो होना ही चाहिए। अगर बात करें इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे तो आइए जानते हैं, जिनमें से लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन PC या मैक्रो कंप्यूटर टू अटेन द डेटा एंट्री स्पीड, लर्निंग जावास्क्रिप्ट एंड VBA, database management system, learning various packages supported by PC such as Office automation packages, MS Office, Word, Excel, PowerPoint, networking concept, web designing concept, smart accounting, developing soft skill which work culture and housekeeping communication skills, e-commerce, cyber security। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है ये तो समझ आ ही गया होगा। यानी कि इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफी बेसिक जानकारी हो जाएगी, जिससे आपको एक अच्छा जॉब के साथ साथ एक अच्छा लाइफ भी मिल जाएगा। अब जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगेगी और इसमें एडमिशन प्रक्रिया क्या है। ITI कोपा कोर्स की फीस अलग अलग होती है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लगभग 5,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको लगभग 15,000 से 50,000 रुपए तक लग सकती है। वहीं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10वीं में अच्छे मार्क्स से पास होना होगा, जिससे आपको 10वीं के मार्क्स बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वहीं कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में मार्क्स बेसिस पर काउंसलिंग के थ्रू से एडमिशन लिया जाएगा। वहीं आपको अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसके स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या जॉब ऑप्शन है। तो ये जानते हैं, जिनमें से असिस्टेंट प्रोग्रामर, इंटरनेट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनबाउंड कॉल ऑपरेटर, कंट्रोल ऑपरेटर, डेटा एंट्री या कैप्चर ऑपरेटर, कॉन्टैक्ट सेंटर असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस ऑपरेटिव, ट्रेनी सर्विस डेस्क ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर, ऑपरेशन एनालिस्ट, वर्कशॉप असिस्टेंट। ये सब जानने के बाद अब बात आती है जॉब कहाँ करें। तो आप ITI कोपा कोर्स करने के बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर और लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर और नेटवर्किंग कंप्यूटर ट्रेनर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट आदि पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। और यदि आप इस कोर्स को करने के बाद जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिनमें से आप अपना खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या साइबर कैफे या DTP सेंटर खोल सकते हैं, जिससे ये करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब जानते हैं कि ये कोर्स करने के बाद जॉब करके आप कितना कमा सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी बड़ी कंपनी या संस्थान में अप्रेंटिस के तौर पर काम कर सकते हैं, जिसमें से टाटा मोटर्स, गेल, HPCL, IOCL और रेलवे में काम किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल काम करके काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आपको 5,000 से 10,000 तक की स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब बात करें सैलरी की, तो वैसे अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी लगभग 10,000 महीने से स्टार्ट हो सकती है। और यदि आपको इस फील्ड में काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो तो 20,000 रुपए तक महीने कमा सकते हैं।
सकते हैं। चलिए ये सब जानने के बाद अब जानते हैं कि ITI कोपा कोर्स करने के लिए इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जिनमें से गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI चंडीगढ़, बिचौलिम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI गोलपारा असम, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम, मोहेल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MERIT दिल्ली, माता किताब कौर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हनुमानगढ़, कौटल्य प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला, राज CSE इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, राव प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर अलवर, श्री भवानी निकेतन प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। तो यहाँ तक बताए गए सारी जानकारी आपको समझ आ ही गई होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अधिकतर एक सवाल होती है कि इस कोर्स को कर लेने के बाद आगे कौन सा कोर्स करे कि आगे और भी अच्छा जॉब मिल सके और ज्यादा सैलरी भी। तो इस कोर्स को कर लेने के बाद आप चाहो तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी DCP कोर्स भी कर सकते हैं, या PGDHP यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा BCA, BTech, BVOC IT या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको टैली, जावा, PHP, MySQL, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि चीजें सिखाई जाती है, क्योंकि आज के जमाने में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और हेल्पफुल पॉइंट आपके लिए ये सारी जानकारी अपने इस चैनल पर लेकर आते हैं और आगे भी ऐसे ही कई सारी जानकारी लेकर आएगी। बस इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे चैनल पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हेल्पफुल पॉइंट आपके लिए ऐसे ही यूजफुल जानकारी लेकर आता है। तो देर किस बात की, हेल्पफुल पॉइंट से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।